चुनाव नहीं हारे थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया। 2014 से पहले का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, यहाँ बैठे जितने लोग हैं वो बताएंगे कि उन 8-10 वर्षों में बहुत काम हुआ है बिहार में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में। अगर 243 के विधानसभा में आप 40 विधायक जीते हैं तो आप तो चुनाव हार गए हैं। फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर वही नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो दोनों नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार के लिए मैंने प्रचार किया था वो नीतीश कुमार थे जो बिना चुनाव हारे हुए उस आदमी ने पद छोड़ा था। आज जिस नीतीश कुमार के विरोध में मैं खड़ा हूं वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हारने के बाद भी कोई ना कोई जुगत लगाकर कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिनकी प्राथमिकता आज सिर्फ ये रह गई है कि मैं किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बना रहा हूं, बाकी जनता का जो हो। मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूं। 15 में महागठबंधन जीत कर आया। जब कैबिनेट बन रहा था तो उसमें 3 नाम ऐसे हैं जो आज मंत्री हैं, जिसका नाम उस समय भी आरजेडी से आया था और उस पर ऑब्जेक्ट किया गया कि नहीं, इस तरह की पृष्ठभूमि के लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। और फाइनली आरजेडी को कंपेल होना किया गया कि नहीं, इन लोगों को नहीं बनाइए। लेकिन वही नीतीश कुमार हैं, वही 3 लोगों को आज मंत्रिमंडल बनाए हुए हैं। तो दोनों व्यक्ति में फर्क नहीं है। चुनाव और लोकतंत्र का मतलब क्या है कि आप एक बार किसी को अच्छा मान लिए तो जीवन भर मान लीजिएगा। जब उन्होंने अच्छा किया तो उनके समर्थन में खड़े थे, जब मेरी नजर में वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनके विरोध में खड़े हैं। उस समय तो नीतीश ने आपको भी प्रमोट किया था, आपको भैया नीतीश कुमार तो हमको आज भी प्रमोट कर रहे हैं। आज हम चले जाएंगे तो आज हमको प्रमोट करेंगे। आप जाइएगा? अरे हम तो कह चुके हैं कि नहीं जाएंगे, फिर आप मान कहा रहे? हम आपको कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज मैं नीतीश कुमार को कह दूं कि मैं आ रहा हूं, आपके साथ काम करूंगा, तो मैं ही बिहार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति हो जाऊंगा। उनके साथ उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनका काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको ABCD नहीं आता है। आप ये बताइए कि जिस नीतीश कुमार ने मुझे अपने घर में 2 साल रखा, घर में, मुख्यमंत्री के घर में साथ में हम लोग रहते थे 2 साल, तो कोई नीतीश कुमार को ये पूछने वाला नहीं है कि भाई जब इस आदमी को ABCD नहीं आता था, ये आदमी धंधेबाज है उनके पार्टी के शब्दों में, तो आपने उसको अपने घर में काहे रखा था भाई? आप तो नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहे हैं। मैं आपको स्पष्टता से बता रहा हूं कि नीतीश कुमार हो या कोई भी दल हो, जब आप उसके लिए काम करते हैं तो आप सबसे दुनिया के होशियार आदमी हैं। जब उनके विरोध में आप खड़े हो जाइएगा तो कहेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपका ये सवाल जरूर हो सकता है कि 10 वर्ष ये काम करने के बाद आप क्यों आए हैं, तो ठीक बात है। 10 वर्ष वो काम करने के बाद मैं अपने हर मीटिंग में बोलता हूं, मैंने ये अनुभव किया, देखा, दलों के साथ नजदीक से काम करके देखा कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से लोगों की जिंदगी नहीं बदलती है। फिर मैंने 1 साल का ब्रेक लिया। 2021 में तमिलनाडु जीतने के बाद मैंने उस दिन घोषणा की है कि अब मैं किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करूंगा। अब मैं साल भर सोचने समझने के बाद तय किया है कि नहीं, अगर भगवान ने कुछ शक्ति, बुद्धि, क्षमता दी है तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बदले। और वो बदलने का तरीका मेरी समझ से, जो मेरी सही गलत जो भी समझ है, वो ये है कि मैं जनता के साथ काम करूं, किसी दल और नेता के साथ काम ना करूं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि भाई आप क्यों गांव-गांव घूम रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, वो बात ठीक है, आप उससे इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मैं आपका नुकसान क्या कर रहा हूँ? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जो अपनी समझ बेहतर करने को लड़ेंगे। मैंने आपको 100 बार पहले जवाब दिया कि मैं उस भूमिका में हूं कि लोगों को तैयार करूं कि लोग एक सशक्त और बेहतर विकल्प बनाएं। आप लड़ेंगे? मैं क्यों लड़ूंगा भैया चुनाव? मुझे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। सर एक युवाओं से क्वेश्चन प्लीज। The mascot on your banner has Gandhi Baba, महात्मा गांधी। सर पूछना दीजिए। 1917 में गांधी जी यहाँ 3 महीना पदयात्रा किए थे and he had submitted a report. Are you going to take out a report on your चंपारण यात्रा? भैया देखिए, पहली बात तो कोई पदयात्रा करके गांधी नहीं बन सकता है। 4 चुनाव जीतकर आप चाणक्य नहीं बन सकते। तो मैं इस तरह की खुशफहमी में नहीं जीता हूं। ये लोग महामानव हैं। शताब्दियों में कोई एक गांधी बनता है, कोई चाणक्य बनता है। हम जैसे छोटे लोग, छोटे कद के लोग उस विचारधारा का अनुसरण कर सकते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं उसमें आ रहा हूं, उन्होंने रिपोर्ट निकाला इसलिए हम भी रिपोर्ट निकाल देना हमारा वो कद है ना हमारी सोच है। हमने पदयात्रा शुरू करने से पहले 3 बातें जो मैंने लिख कर हर जगह लगाया है। मेरा प्रयास यह है कि समाज से सही लोगों को ढूंढकर निकालें।
वो आप देखेंगे, कल लोग आपको दिखेंगे। लेकिन वो समूह है, इसमें से अभी कई राउंड छटनी के बाद वो लोग निकाले जाएंगे जो एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं और इसमें